आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है FM 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। 9 बज चुके हैं। आइए सुने कार्यक्रम बातें आस पास की। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। दूर हिमालय से तू आई गीत सुहानी गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। इस धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समोया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। जब जब हम आजाद हुए हैं तेरे तट मुस्काए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में भी बातें आसपास की में, और ये अमरजीत सिंह का प्यार भरा नमस्कार। ये गाना सुनकर आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने जाना पहचाना। भारत में नदियों का इतिहास काफी पुराना रहा है। देखा जाए तो प्राचीन काल से माँ की तरह ये हमारा भरण पोषण करती हैं, जिनकी वजह से सभ्यता और गांव बसे हैं। नदियां न केवल हमारी सकारात्मक सोच में वृद्धि करती हैं, बल्कि इन्हें तो जीवन दायिनी भी माना जाता है। आज हम बात करेंगे सरयू नदी की, जिसके किनारे ही अपनी पावन अयोध्या बसी है। सरयू नदी, जिसे सरजू या घाघरा नदी भी कहते हैं, ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से उत्पन्न होती है और फिर शारदा नदी में विलय हो जाती है, जो काली नदी भी कहलाती है। शारदा नदी फिर घाघरा नदी में विलय हो जाती है, जिसके निचले भाग को फिर से सरयू नदी के नाम से बुलाया जाता है। सरयू फिर बिहार राज्य में प्रवेश करती है, जहां बलिया और छपरा के बीच में इसका विलय गंगा नदी में हो जाता है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई पर्यटक स्थलों के बीच से गुजरती हुई ये नदी अगले 350 किलोमीटर में बहती है, और सरयू नदी का उल्लेख रामायण और हिंदू शास्त्रों में भी मिलता है।
दिल कह रहा देना सजा यूं बेवजह रूठ कर मुझसे न जा भी भूल कर शिकवा गिला सभी प्यार का आजा जिंदगी है पता लापता हूँ प्यार में अनकही अनसुनी चाहत जगी जो हुआ पहले हुआ नहीं आज तुम कर लो जरा यकीन प्यार का आजा हसरत जवां तू है तो ये भी है सारे जवां वो नगर वो डगर होगी हंसी तू मिले प्यार से मुझको जहां पाना है तुझको ये दिल कहे हर घड़ी अब तो नशा रहे प्यार का आजा मेरी तमन्ना में आओ ये हो ना पाए जुदा ऐसे मुझ में समाओ। 9:11 हो चुके हैं। आकाशवाणी अयोध्या की स्टूडियो वॉच में और प्रोग्राम चल रहा है बातें आसपास की अमरजीत सिंह के साथ। बात हो रही आज सरयू नदी अयोध्या की। ये सरयू नदी अपने औषधीय गुणों के लिए भी जानी जाती है। जी हाँ, और माना जाता है कि इसमें उपचार करने की शक्तियां हैं। सरयू नदी में स्नान करने का महत्व प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत से मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति को अपनी आत्मा को शुद्ध करने, अपने पापों को धोने और मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी में अपार आध्यात्मिक ऊर्जा भी है और इसमें डुबकी लगाकर कोई भी व्यक्ति परमात्मा से जुड़ सकता है और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। और ये सरयू नदी का नाम जो है ना, वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। और हमने लिया है आपके लिए अगला गाना अल्तमश फरीदी और पलक मुछल की आवाज में ड्रीम गर्ल फिल्म से। सुनिए, गाना बहुत अच्छा है। सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने मैं भी हूँ तू भी है आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने मुसलसल नजर बरसती रही तरसते हैं हम भीगे बरसात में
एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं। भगवान श्री राम की बाल लीला के दर्शन के लिए सरयू का आगमन धरती पर त्रेता युग से पहले हुआ था। इस तरह से ये नदी न केवल अयोध्या बल्कि संपूर्ण भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहीं वर्तमान में भी ये नदी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। विशेष अवसरों पर श्रद्धालु इस नदी में स्नान करते हैं। साधु संतों और तपस्वियों के लिए ये सरयू पूजनीय है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने सरयू की महिमा का बखान करते हुए लिखा है, अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशा बह सरयू पावनी। इस चौपाई के लिए तुलसीदास जी ने सरयू नदी को अयोध्या की प्रमुख पहचान के रूप में प्रस्तुत किया। पद्म पुराण के उत्तराखंड में सरयू नदी की महिमा का बखान भी किया गया है। रामचरितमानस की इस चौपाई में सरयू नदी को अयोध्या की पहचान का प्रमुख चिन्ह बताया गया। अयोध्या हिंदुओं के प्राचीन और 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। ये है अंकित तिवारी, जिनकी आवाज में आप सुनने जा रहे हैं द एक्सपोज फिल्म का गाना। का समंदर, पानी की दीवारें, शीशे का समंदर, पानी की दीवारें, माया है भरम है मोहब्बत की दुनिया। इस दुनिया जो भी गया वो तो गया। हो शीशे का समंदर, पानी की दीवारें, माया है भरम है मोहब्बत की दुनिया। इस दुनिया में जो भी गया वो तो गया। हो शीशे का समंदर, पानी की दीवारें। बर्फ की रेतों पे शरारों का ठिकाना, गर्म सहराओं में नरमियों का फसाना। यादों का आईना टूटता है जहां, सच की परछाइयां हर जगह आती है नजर। सोने के है बादल,
बादल पत्थरों की बारिश माया है भरम है मोहब्बत की दुनिया इस दुनिया में जो भी गया वो तो गया हो शीशे का समंदर पानी की दीवारें अपने आध्यात्मिक महत्व के अलावा सरयू नदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी रखती है। ऐसा माना जाता है कि नदी हिंदू पौराणिक कथाओं में कई महत्वपूर्ण घटनाओं की साक्षी रही है, जिसमें रावण को हराने के बाद भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी और भगवान राम का राज्याभिषेक समारोह शामिल है। ये नदी कई प्राचीन राज्यों का स्थल भी रही है, जिसमें कौशल साम्राज्य भी शामिल है, जिस पर भगवान राम के पिता राजा दशरथ का शासन था। आज सरयू नदी अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है और इसके पवित्र जल में स्नान करना स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय अनुष्ठान बना हुआ है। नदी के किनारे कई घाट और स्नान की सीढ़ियां हैं जहां लोग डुबकी लगा सकते हैं। सबसे लोकप्रिय राम घाट है, जिनके बारे में माना जाता है कि भगवान राम के राज्याभिषेक समारोह का ये स्थल भी है। ला 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 ला। कुमार सोनू निगम के साथ अलका याग्निक की आवाज गुनाह फिल्म से। मेरे दिल पे किसी ने पूछे बिना ही कुछ लिख दिया है। दिल पे किसी ने पूछे बिना ही कुछ लिख दिया है। तुमने ये सच कहा है, मुझको भी ऐसा कुछ लग रहा है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कब हुआ हो। पे किसी ने पूछे बिना ही कुछ लिख दिया है। तुमने ये सच कहा है, मुझको भी ऐसा कुछ लग रहा है। सोचो हम कैसे होंगे जुदा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कब हुआ हो। मेरे दिल पे किसी ने पूछे बिना ही कुछ लिख दिया है। प्यारे सुनने वालों, नदियां अत्यंत ही महत्वपूर्ण जल संसाधन भी हैं। जी हाँ, चाहे सरयू नदी हो या फिर कोई भी नदी हो दुनिया में, इसलिए बड़े बड़े नगर नदियों के किनारे ही बसे हैं।
नदियां जो हैं वो घाटियों और मैदानों पर उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती हैं। नदी के पानी का उपयोग मानव और पशुओं के लिए भी बहुत ही जरूरी है। नदियां बड़ी बड़ी बस्तियों को सहारा देने के लिए अधिक मात्रा में जल आपूर्ति भी प्रदान करती हैं। अब सवाल यही है कि जब नदियां इतनी सहायक है, जीवनदायिनी हैं, तो हम इनको प्रदूषण से मुक्त कैसे रखें? क्या हमारी कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती है? जी बनती है। सरयू नदी के किनारे प्लास्टिक, जलवायु प्रदूषण करने वाले उत्पादों का उपयोग कम से कम करें। नदियों में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी न फेंकें। नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हमें प्लास्टिक की थैलियां, बोतल या फिर अन्य सामग्री नदियों में या उनके किनारे नहीं फेंकनी चाहिए। इससे कचरा उड़कर नदियों में चला जाता है और नदियों को हमें चूंकि साफ रखना है, क्योंकि नदियां साफ रहेंगी तो हमारा जीवन भी बस ऐसे ही आनंददायक बना रहेगा। इश्क मेरी जात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नाक में सजाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ अब गई। सोना और चांदी रात बन गई। हाँ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नाक में सजाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। आसपास की प्रोग्राम अब खत्म होने वाला है। अपने रेडियो दोस्त एजे अमरजीत सिंह को अब इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए और गाने सुनने को तैयार रहिए। अपनी फरमाइश के जो आपने व्हाट्सएप पर फरमाइश किए हैं वह सबसे कुछ ही देर